अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज बात करेंगे नस्ला टावर कराची के मतलब और इमरान खान साहब का जो बनी गाला के अंदर महल है जिसे रेगुलराइज किया गया था 300 कनाल के ऊपर है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट सा डिस्कशन होगा। आपसे होगी हमारी गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, नस्ला टावर कराची के अंदर जो मौजूद है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये हतमी फ़ैसला दिया है कि इसे हर सूरत गिराना ही है। और जो नस्ला टावर के मकीन हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो कई दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने नस्ला टावर को खाली कर दिया, अपने अपार्टमेंट जो है उन्होंने खाली कर दिए हैं, लेकिन उनका प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। और उनका प्रोटेस्ट ये है, उनका कहना यह है कि हमारे जो इन्वेस्ट हमने की थी, हमारा जो पैसा है वो सारा डूब गया है, हमारे सर से जो है वो छत छीन ली गई है और हमारे गोया ऐसे हम रह रहे हैं कि हमारे सर से छत छीन ली गई और पाँव से जो है वो ज़मीन भी जो है वो खींच ली गई है। अब मामला चूँकि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया है कि नस्ला टावर है उसकी जो अलाटमेंट है, उसकी ज़मीन की अलाटमेंट है वो गैर कानूनी है और उसके गैर कानूनी होने की वजह से बिल्डर को पकड़ा जाए, बिल्डर के हवाले उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर उन्हें ऐसे चाहिए कि जो उसके जिन्होंने NOC जारी की उनसे इसके हवाले से जो है वो उन्हें सज़ा दी जाए, उनसे इसके हवाले से सवाल किया जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिन लोगों ने NOC जारी की उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की हो, या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई जो सामने हमारे आई हो, ऐसा हमने अभी तक न्यूज़ चैनल के ऊपर नहीं देखा। अब चूँकि कोई भी गरीब शख्स है, कोई भी प्लाट लेता है या कोई सी जगह कोई किसी टावर के अंदर किसी बिल्डर से जब रब्ता करता है, प्रॉपर्टी लेता है, तो बिल्डर जो है उसे NOC दिखाता है, उस प्रॉपर्टी के जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कोई भी है वहाँ से फिर वो प्रॉपर्टी ले लेता है। अब चूँकि सारा ये नज़ला जो गिरता है वो बिल्डर और उन लोगों पे है जिन्होंने NOC जारी की है। अब गरीब अवाम जो सड़कों पे आ गए हैं, उनका रोना यह है कि उन्होंने कहा कि हमारे से जो है वो घर जो है वो छीन लिए गए हैं और इसमें हमारी गलती ही क्या है। और बात भी दुरुस्त है कि एक शख्स है वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो लिए एक अपार्टमेंट ले लेता है, किसी जो है वो सोसाइटी के अंदर किसी बिल्डर से ले लेता है किसी टावर के अंदर, तो उसके बाद में जब कोई ज़मीन का मामला निकल आता है या कोई भी गैर कानूनी मामला निकल आता है तो फिर उसके बिल्डर को पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहकाम जारी किए थे कि बिल्डर जो है वो उन्हें सबको जो है उनका जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना वो सबको पेमेंट करे। लेकिन अभी तक उन बेचारों को वो पेमेंट नहीं मिली है और अभी तक जब मैं ये व्लॉग तैयार कर रहा हूँ इस तरह अभी तक उन्हें कोई पेमेंट ऐसी नहीं मिली है। इसीलिए वो लोग सड़कों पे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साथ भी दिया है जमात इस्लामी के वहाँ रहनुमा हैं, उन्होंने भी जो है उनके प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने शिरकत की है। MQ भी शरीक हुई है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फ़ैसला दिया कि भाई नहीं, हमने इसे रेगुलाइज़ नहीं करना और ये गैर कानूनी है, इसे हर सूरत गिराना ही गिराना है। अब आते हैं 300 कनाल का जो महल है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का महल है जो 300 कनाल के ऊपर मुहित है बनी गाला के अंदर, वो उसको जो है वो रेगुलाइज़ किया गया था हाल ही में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उसी दौरान उनका ये जो महल है उसे रेगुलाइज़ किया गया। और जबकि वहाँ के जो दीगर मकानात थे, वहाँ के करीब के जो सोसाइटीज़ थी, जो मकानात थे जो कनाल 2 कनाल या 3 कनाल के ऊपर थे, उन सबको मिसमार कर दिया गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या ये आला किस्मत पाई है जी, ये इन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, बस जुर्माना अदा किया और इनका जो है वो 300 कनाल के ऊपर जो महल है वो रेगुलाइज़ हो गया। यही वो पॉइंट है जहाँ से अवाम के अंदर ये तासर जाता है कि पाकिस्तान एक नहीं है, 2 पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर 2 पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। अब चूँकि नस्ला टावर जो था वो टावर जिन्होंने आगे अपार्टमेंट सेल किए उनका नहीं, अब जो वहाँ के जो मकीन थे उन्होंने अपने जो अपार्टमेंट लिए हुए थे, लॉस उनका जा रहा है और वो आम अवाम थे। जिन लोगों ने कहा लॉस हुआ है वो आम पब्लिक है, आम पाकिस्तानी अवाम है। लेकिन यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद थे और ये कैसे हो सकता था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना ही जो है वो 300 कनाल पर जो है महल है उसे गिरा देते, ऐसा तो फिर मुश्किल था। इसलिए इमरान खान साहब ने उस पर जुर्माना सिर्फ अदा किया और उनका महल जो है वो रेगुलाइज़ हो गया। अच्छा, मज़े की आपको बात बताएं, इसके अंदर यह है कि इनके वकील जो थे वो बाबर अमान थे
और आपने माजी में कहीं देखा होगा टीवी के ऊपर बाबर रहमान इमरान खान साहब को ये बड़ा कड़ा चैलेंज देते होते थे कि आपने 300 कनाल का जो आपका महल है ये रावलडिम की को जो है वो गंदा कर रहा है, ये एरिया जो भी है वहाँ के जितने भी मकानात हैं वो गैर कानूनी हैं, और वो इस पर बड़ी डिबेट किया करते थे, बड़ी बात किया करते थे। अब वही बाबर रहमान थे, वही माहिर कानूनदान थे, उन्होंने वकालत किया इमरान खान साहब के उसी महल की, और चीफ जस्टिस साकिब नसार थे और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो रेगुलाइज़ कर दिया सिर्फ जुर्माना पे करके। अब यही जुर्माना नस्ला टावर वालों पर आयद नहीं है, क्योंकि नस्ला टावर के अंदर कोई वज़ीर आज़म या कोई तगड़ा जो है वो वज़ीर मुशीर वहाँ पे उसका मकी नहीं है।